नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी जोशी ब्लॉग में। और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं मैं, जो लड़का लड़का इसलिए बोल रहा हूं, करीब करीब मेरे से ये आधी उम्र के हैं और अपना घर बार छोड़ करके हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए निकले हैं। अब कैसे पर्यावरण को बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इनका नाम है, क्या काम है, तो आगे मिलते हैं इनसे ही और जानते हैं इनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। और कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। देखिए, अयोध्या से चले हैं और अयोध्या से अभी कितना किलोमीटर आप चल चुके हो? 9,900 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ। 4 दिसंबर 2022 को निकला था। कल मेरा 1 साल पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। मतलब इनको कल 1 साल पूरा हो जाएगा पैदल चलते हुए। अभी हम लोग भी बहुत बार सुनते हैं, क्या भगत सिंह पैदा हो तो कहाँ पैदा हो, पड़ोस में है, हमारे घर पे नहीं हो। कोई बात ये भी कहना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। कहते हैं कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मन में है विश्वास यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये एक आवाज मेरी नहीं है, ये एक पर्यावरण की आवाज है जो आज धुंधली होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। और युवाओं के बीच में जो उसका संकल्प होता रहता था हमेशा से, वो आज खत्म होता जा रहा है। फिलहाल उसी की एक जोत जलाने के लिए पूरे देश की मैं वंदे भारत पदयात्रा कर रहा हूँ। मेरे बारे में अगर आप बात करेंगे तो मेरा नाम आशुतोष पांडे है। पिछले 7 साल से मैं दिल्ली में था और जहाँ पे पॉल्यूशन की स्थितियाँ बहुत खराब है। कोविड टाइम आता है जो पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। उस टाइम लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए भाग रहे थे, बट उनको एक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। कुछ दोस्त थे मेरे उसी टाइम जिनको कोविड होता है और उनको लेकर हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और हम पूरी दिल्ली भागते रहे, बट हमें 2 ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। हमारी आंखों के सामने करीब किलोमीटर पैदल चल चुके हो जी। सबसे पहली बात, जो हमारी इंडियन फैमिली होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? सबसे ज्यादा सपोर्टिव फैमिली में से मिलता है और सबसे ज्यादा आपको रोकेंगे भी फैमिली वाले, विरोधी वहीं से होता है। तो फैमिली का क्या रोल रहा है, पहले तो मुझे वो बताइए। आपकी मम्मी पापा ने आपको जाने कैसे दिया? क्योंकि अगर हम जाते हैं ना, हम तो टूर के काम से जाते हैं, दुकान के काम से जाते हैं 100-200 किलोमीटर, तो भी घर वाले नहीं जाने देते हैं। तो आप बताइए, आपके साथ क्या हुआ? ये इंडियन फैमिली है और इंडियन फैमिली हमेशा से इमोशनल रही है। ये हमारा देश भी बहुत इमोशनल था। माता जी भी, जब उनको पता चला कि मैं पदयात्रा करने जा रहा हूँ तो उनकी तबीयत खराब हो गई। वो एंजाइटी से सफ़र करती हैं और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि वो जब उनकी तबीयत खराब हुई तो कोई उनको ये समझाने वाला नहीं था कि ये अच्छा काम करने जा रहा है। हर व्यक्ति उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था। सबको लग रहा था मैं संन्यास ले चुका हूँ। ठीक है, पदयात्रा का मतलब होता है संन्यास लेना, क्योंकि पहले के जो लोग पदयात्रा करते थे वो सन्यासी होते थे। तो जब मैंने अपनी माता जी को बोला कि मैं 16,000 किलोमीटर पैदल चलूंगा और पर्यावरण के लिए चलूंगा, तो उनको ये समझ में नहीं आया पर्यावरण क्या है, लेकिन पदयात्रा करूंगा ये समझ में आया। तो वहां से फिर वो बहुत विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि पागल हो गया है, साइको हो गया है, इसको डॉक्टर को दिखाओ। समाज के लोगों ने उल्टा सीधा बोला कि अगर तुम्हारी माता जी को कुछ हो जाएगा तो क्या करोगे बाद में। तो अब भाई बहन कितने हो? 4 भाई, 2 बहन है, 2 भाई है। दोनों की शादी हो गई है। छोटा भाई है मुझसे, बाकी मैं बड़ा था। अच्छा जी। तो आप, सही बात है, घर का बड़ा बेटा अगर घर छोड़ के निकल जाएगा तो माँ बाप को तो ऐसे ही लगेगा। वो तो जाहिर सी बात है। चलिए ठीक है, आप निकले, कोई दिक्कत नहीं है अभी। लेकिन आपको क्या लगता है, आप घूम रहे हो और आपके खाली अकेले घूमने से पर्यावरण में कुछ असर आ जाएगा, लोगों में जागृति आ जाएगी? आपसे पहले भी काफी लोग चले हैं, आपके बाद में भी काफी लोग चलेंगे। मतलब आप में ऐसा खास क्या है और आपको क्या ऐसा लगता है और इतना ऐसा मन में क्यों आ गया? विश्वास। कि जब आपका विश्वास बहुत अटूट होता है, आपका संकल्प जब बहुत मजबूत होता है, तो समाज के प्रति आप निस्वार्थ भाव से समर्पित होते हैं। और जब किसी चीज के लिए आप समर्पित हो जाए ना, तो उसका परिणाम बहुत पॉजिटिव आता है। तो जो मेरा है ना, वो विश्वास बहुत अटूट है कि अगर मैं चलूंगा, हो सकता है कुछ ना बदलूं, बट एक रस्सी की तरह मैं वहां पे एक दाग दे के चला जाऊंगा। जैसे रस्सी से पानी, जब आप कुएं से पानी निकालते हैं और रस्सी जब बार बार चलती है जाती है, तो वहां पे उस ईंट पे ना एक लकीर छोड़ के चली जाती है। इस पदयात्रा से सिर्फ एक चीज होगी, एक लकीर आ जाएगी। आने वाला जब युवा दूसरी बार इसके लिए पदयात्रा करेगा तो उसके पास विश्वास होगा कि ये किया जा सकता है। उस विश्वास के लिए बहुत बढ़िया। अभी इसी कड़ी के अंदर आपको एक प्रश्न और पूछता हूँ मैं। तो बहुत सारे लोगों के पास क्या है, कुछ काम नहीं होता है, जॉब नहीं होती है, तब उनको लगता है कि भाई मैं कुछ समाज सेवा वाला काम कर लेता हूँ, या फ्री हैं तब कुछ करने का कोशिश करते हैं। तो आपकी आर्थिक स्थिति क्या थी घर की, और मतलब आप घर में सुखी संपन्न थे या आपके पास जॉब लगी हुई थी या नहीं थी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ठीक था, मेरा तो मतलब बड़ा अच्छा था। मैं घर का बड़ा बेटा, पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं
और माता जी हाउस वाइफ थी, छोटा वाला भाई है वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। सब कुछ महिलाएं बहुत अच्छे से चल रही थी। मेरी भी लास्ट सैलरी जो थी वो भी 90,000 रुपए थी, जिसको मैंने रिजाइन करी है। 90,000 रुपए मंथली? मंथली मेरी सैलरी थी, 11 लाख का मेरा पैकेज था। 90,000 रुपए महीना कमाने वाला आदमी हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए घर छोड़ के निकला हुआ है, तो थोड़ी बहुत मेहनत हमारे को भी करनी चाहिए। अपने घर के आसपास जो पेड़ वगैरह हैं उनमें पानी देते रहिए, ध्यान रखिए, हो सके तो अपने जीवन काल में कम से कम 10 पेड़ लगाइए। तो भगवत गीता में लिखा गया है, और मुझे लगता है हर फैमिली, इंडियन फैमिली को समझना चाहिए। भगवत गीता में बोला कि अगर किसी बच्चे को पिता बनाना है तो शादी से पहले आप उसको बना सकते हैं, अगर 14 साल की एज में उसको एक पेड़ लगा दिया जाए। क्योंकि जब पहली बार पिता बनता है कोई बच्चा, तो उस दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा वो इमोशनल होता है। और जब बच्चा प्रकृति के साथ जुड़ता है ना, तो धीरे धीरे उसके साथ भी उतना ही इमोशनल हो जाता है। और जब इंसान इमोशनल होता है तो अपने आप से समाज के लिए समर्पित हो जाता है। जैसे परिवार के लिए पिता समर्पित होता है, वैसे अगर आप प्रकृति के लिए समर्पित हो जाए, इमोशनल हो जाए, तो समाज के लिए अपने आप से समर्पित हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न के लिए, अभी आप निकले हो जी, अलग अलग शहरों में, कितने राज्य आप कितने घूम लिए? जी मेरा 13 राज्य, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा के बाद, महाराष्ट्र के बाद मेरा गुजरात चल रहा है। तो इतनी जगह अभी आप घूम लिए। जी। अभी इतनी जगह घूमने में आपको खर्चा भी काफी लगा होगा। जी। तो वो खर्चा कोई संस्था दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, या अपनी आप जेब से वहन कर रहे हो, क्या है? जेब से ही कर रहा हूँ अपने। मेरा लगभग 9 लाख का बजट था जब मैंने अपनी पदयात्रा शुरू करी थी, और मेरी यात्रा तब 2 साल के आसपास की थी, लेकिन अब ये 11.5 या 12 के आसपास पहुंच जाएगा। तो अभी तक मैं 4,20,000 रुपये के आसपास खर्च कर चुका हूँ। 2300 से ज़्यादा पेड़ लगा चुका हूँ, और 50,000 बच्चों के समथिंग बच्चों के साथ सेमिनार्स कर चुका हूँ। 4 चीफ मिनिस्टर से, 7 फॉरेस्ट मिनिस्टर से, 6 एजुकेशन मिनिस्टर से मिल चुका हूँ। उनको मेमोरेंडम दिया गया इसके लिए। अच्छा, तो अभी आप जिस भी सिटी में जाते हो वहाँ पे लोगों के घर पे रुकते हो, या फिर होटल में आपको रूम लेके रुकना पड़ता है? 70-75% टाइम ऐसा होता है कि आपको होटल कैरी करना पड़ता है। 20% टाइम ऐसा होता है कि समाज सेवी और या फिर कुछ फैमिलीज होती हैं जो मुझे मिले हैं, उनके साथ में मैं रहता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे भाई साहब ने, नवीन भैया हैं, नवीन भाई साहब ने इनकी व्यवस्था की है रहने की, पूरी व्यवस्था, बहुत साधुवाद है इनके लिए। और मैं भी हमेशा धन्यवाद कहूँगा। और मुझे एक फैमिली मिली है। सूरत ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन मुझे कुछ बहनें और मेरा कुछ परिवार भी जरूर मिला है यहाँ पे। वो तो आप जैसे जैसे घूमोगे 135 करोड़ सारे के सारे आपके भाई बंधु हो जाएंगे। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। और जैसे अभी आप घूमते हो अलग अलग जगहों पे, क्या देखते हो? मतलब कुछ फर्क है कि अमुक राज्य में घूमते हो तो अमुक राज्यों के अंदर भाई एनवायरनमेंट कुछ अच्छा है, या कहीं पे ज्यादा खराब है, ऐसा कुछ लगता है? और कुछ आप पहले बता रहे थे कि भाई एक आदमी मतलब अमुक सिटी के अंदर किसी के 8 साल कम हो जा रहे हैं जीवन के, किसी के 10 साल, वो मेरे को समझ में नहीं आया। थोड़ा वापिस हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करिए। मैंने बहुत अच्छी चीज आपने क्वेश्चन कैरी किया है। मैंने देखा कि जहाँ पे आज भी कल्चर बहुत मजबूत है, वहाँ की प्रकृति आज भी बहुत अच्छी है। जैसे मैं कर्नाटका पहुंचा, कर्नाटका के साथ मेरे साथ एक सीन हुआ, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। जितने भी लोगों ने मेरे साथ फोटो क्लिक करी ना, उन्होंने कभी चप्पल नहीं पहनी। पहले वो चप्पल उतारते थे, फिर फोटो क्लिक करते थे। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा आप क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अयोध्या से चल के आ रहे हैं। हनुमान जी का जन्म स्थान कर्नाटका है, और अयोध्या से राम भगवान का एक रिश्ता रहा है। तो वहां से जब हनुमान जी की बात आती है और राम की बात आती है, तो वो लोग बड़े कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते थे मुझसे। मैंने वहां पे देखा कि वहां पे नेचर आज भी बहुत प्रोटेक्टिव है, वहां के लोग आज भी कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ जब मैं पहुंचा, छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट अभी तक मुझे देखने के लिए मिला। वो स्टेट पूरा आदिवासियों का है, जंगल से घिरा हुआ है, हम पिछड़ा मानते हैं ज्यादा, जिनको हम पिछड़ा मानते हैं। लेकिन मैंने लिखा था छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ प्यार और परिवार दोनों मिलता है। आप जब किसी आदिवासी से मिलते हैं, वहां पहुंचते हैं, आपको पता चलता है व्यक्तित्व क्या चीज होती है। और जब मैं पहुंचा वहां पर, तो वहां पर पता चला कि 1875 के अंदर बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था, और बिरसा मुंडा आंदोलन के अंदर 1700 से ज्यादा आदिवासी महिलाएं थी जिन्होंने अपना गला कटवा दिया था, सिर्फ इसलिए उनके सामने पेड़ काटा जा रहा था। ये चिपको आंदोलन पहले की बात है। चिपको आंदोलन से पहले भी बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ, जिसके बारे में शायद किसी को नहीं पता। और जब मैं बस्तर पहुंचा, बस्तर जाके देखा, उसकी खूबसूरती देखी, जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखा है, मुझे लगता है कि जिसका संस्कार जिंदा होगा, जिसका सम्मान जिंदा होगा, उसका विश्वास जिंदा होता है, और जिसका विश्वास जिंदा होता है, उसकी प्रकृति अपने आप से सुरक्षित होने लगती है, क्योंकि विश्वास ही प्रकृति से आता है आपके अंदर। तो वो चीज बहुत अच्छी है। और आप कुछ प्लास्टिक के बारे में बता रहे थे, मतलब प्लास्टिक ऐसे तो हम तो बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, और यूज होता ही है, हम कैसा भी कितनी कोशिश कर ले तो हम उसको छोड़ ही नहीं पाते हैं। WHO की रिपोर्ट आई हुई है, आप लोग गूगल कर सकते हैं, आपको मिलेगी। WHO ने एक रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें से सिर्फ लद्दाख एक ऐसा स्टेट है जो एयर पोल्यूशन फ्री है। बाकी 26 ऐसे राज्य हैं जहां पर लगभग एवरेज लोग अपनी 10 साल की जिंदगी लॉस कर देते हैं सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। भारत देश जब हमारा आजाद हुआ था, तो भारत की
पहली जनगणना जब हुई 1952 में, तो भारत में 36 करोड़ लोग थे, आज 142 करोड़ लोग हैं। उस टाइम अगर आप देखेंगे तो पेड़ ज्यादा हुआ करते थे, पॉपुलेशन कम थी। आज पॉपुलेशन ज्यादा है, पेड़ कम हो चुके हैं। आज लोग पॉल्यूटेड एयर कंज्यूम कर रहे हैं, फिल्टर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, केमिकल फूड कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि जब आप इस पे बात करेंगे, जब इस पे आएंगे, तभी कहीं ना कहीं इसका विकास होगा। जब पॉपुलेशन बढ़ी तो कंस्ट्रक्शन बढ़ा, कंस्ट्रक्शन बढ़ा तो हमारी लैंड एक्वायर होना शुरू हुआ, जब लैंड एक्वायर हुई तो कहीं ना कहीं पर्यावरण दूषित होना शुरू हुआ। इसके भी जिम्मेदार हम ही हैं। तो हमें लगता है कि हमें किसी सरकार को भी नहीं दोष देना है, क्योंकि सरकार ने बच्चे नहीं पैदा किए 142 करोड़, ठीक है, उसमें 95% जो लोग हैं उनका भी योगदान है। तो आपको भी इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, और WHO की जो रिपोर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एक पेड़ अपने जीवन में लगाइए। और बोला जाता है इफ यू लव ए ट्री यू विल बी मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर। अगर आप किसी पेड़ से प्यार करते हैं तो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, या फिर होने लगते हैं, आपका व्यक्तित्व चेंज होने लगता है। बहुत सारी बढ़िया बातें की। अब मुझे ये बताइए, प्लास्टिक से हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है, और पेड़ नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है, ओजोन की परतें कम हो रही है, बहुत कुछ है, वो तो सभी मोटा मोटी जानते सब है, लेकिन करते कोई नहीं है। लेकिन हमारा जो फैमिली, जो हमारे इंडियन जो कल्चर है, वो कल्चर का, उसका एनवायरनमेंट भी कुछ फोन या मोबाइल की वजह से कुछ खराब हो रहा है, उसके ऊपर आपका कुछ विचार है? हम वेस्टर्न कल्चर को लेके आ रहे हैं ना इंडिया के अंदर। आपका जो जीवन था, पहले आप देखेंगे तो आपका जीवन शुरू कहाँ से होता था? आपका जीवन शुरू होता था फार्मिंग से, क्योंकि जो हमारा, अगर आप 100 साल पहले जाके देखें तो आपका जीवन फार्मिंग से शुरू होता था। आपकी जीवन की शुरुआत ही मिट्टी से होती थी। आज मिट्टी से थोड़ी ना हो रही है, आज हम एंड्रॉइड फोन के साथ कर रहे हैं। तो जब आपका कल्चर बदला, जब, तो उसकी वजह से आपका विश्वास भी बदलता चला जा रहा है। इंडियन फैमिली को इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें बच्चे को कुछ भी देना, फोन देना गलत नहीं है, फोन को किस तरीके से आप यूज कर रहे हैं, उसके सर्च इंजन पे आप क्या सर्च कर रहे हैं, दैट मीन्स आप वैसा बन रहे हैं। अगर ये सर्च करें कि भाई इन्वायरमेंट क्या चीज है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, ठीक है, आपको एप्लीकेशन बनाना, अगर आप उसके बारे में सीख रहे हैं, आपको कोई टेक बिजनेस बिल्ड करना, उसके बारे में सीख रहे हैं, कोई बुराई नहीं, आप वहां से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ रील्स की वीडियो देख रहे हैं और कैरी मिनाटी जैसे लोगों को 40 मिलियन का सब्सक्राइबर दे सकते हैं, जो सबको गाली दे रहा है, और अगर उसको समाज का आदर्श माना जा रहा है, तो फिर आने वाले समय में यूथ कहाँ जाके सस्टेन करेगा? ये बहुत कुछ सोचने का विषय है। और इसमें फैमिली की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चे का सर्च इंजन जरूर देखिए कि उसका बच्चा क्या सर्च कर रहा है या क्या देख रहा है। तो वो मुझे लगता है वहां से बहुत जरूरी चीज है। ये बहुत इन्होंने नोट करने की पॉइंट है। हाँ, ये हमारे को बहुत ध्यान करना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमारे को भी ध्यान में होना चाहिए और बच्चों को भी ध्यान में होना चाहिए। अब इनका जो, अब इन्होंने जो कुछ यूट्यूबर्स के नाम लिए, 40 मिलियन सब्सक्राइबर है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अगला उनका अपना व्यापार है, लेकिन थोड़ी सभ्यता तो हो। तो ये सभ्यता बिगड़ती जा रही है, इसके लिए मैंने ये थोड़ा प्रश्न इनसे पूछा था। बाकी आपने करीब करीब, मैं देख रहा हूँ जैसे 10,500 किलोमीटर इन्होंने पूरे कर लिए हैं, और 6,000 किलोमीटर करीब और हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर भी और बढ़ेगा। 15,000 किलोमीटर होंगे। नहीं, 5,000 किलोमीटर, 21,000 किलोमीटर हो गए। 21,000 16,000 किलोमीटर है, इसमें 5,000 किलोमीटर भी और बढ़ेगा। ये कारण ये है कि जब मैंने अपनी पदयात्रा शुरू करी थी तो उसमें मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं 10,000, पहले ये यात्रा 10,000 किलोमीटर की थी, फिर तमिलनाडु के बाद 16,000 किलोमीटर हुई, हाइपोथेटिकल नंबर लेके चला था, अब ये 21,000 किलोमीटर होगी। उसका कारण ये है कि मुझे 1,000 स्कूल में सेमिनार करना है। अभी तक मैं केवल 97 स्कूल में सेमिनार्स किया हूँ, उसके हिसाब से 900 स्कूल ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे मुझे सेमिनार्स करना है। तो अगर मैं एक दिन में एक सेमिनार करूँ तो मुझे 900 दिन लग जाएंगे। तो उसके लिए मुझे अगर दिन में 2 सेमिनार हो तो शायद उस चीज़ को मैं, इसलिए फिलहाल मैं अभी 2 साल अभी और वॉक करूँगा। और जब वॉक करना है तो आपको, जैसे पहले स्टेट में जाता था तो यहाँ से निकला और 10-15 जिले कवर करके निकल जाता था। अब मैं हर स्टेट के कम से कम 15 से 20 जिले में जाऊँगा, वहाँ के जिले। अभी आपने बोला अभी मैं 2 साल और वॉक करूंगा, घर वाले शादी के लिए नहीं बोलते हैं क्या? नहीं, उन्होंने पूरा प्लान कर रखा है। मम्मी ने भी कल ही फोन किया था, उन्होंने बोला कि तू इस बार आएगा तो सबसे पहले तेरा एक ही काम करना है मुझे, ठीक है, शादी कर ले, ठीक है, मैं अकेली रहती हूँ, शादी करने के बाद तुझे जो करना है वो कर। मैंने बोला मम्मी शादी करने के बाद में तो आप अपनी मनमर्जी कर नहीं पाओगे। नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मान लीजिए शादी करने, क्योंकि मैं इसके बाद यूएस निकल रहा हूँ, 21 कंट्री की पदयात्रा है। मैं बोला अगर वो भी बोली कि मुझे पदयात्रा करने के साथ तुम्हारे साथ जाना है तो क्या करोगे आप? मैं बोला कि वो 3 साल आपकी जिम्मेदारी रहेगी, हो सकता है आप दोनों के बीच में न जमे। तो बस कोशिश करिए कि अभी फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ, छोटा वाला भाई है उसकी शादी कराइए और आप दोनों फैमिली देखिए। मैं देश के लिए पैदा हूँ, मुझे देश के लिए काम करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग भी बहुत बार सुनते हैं, क्या भगत सिंह पैदा हो तो कहाँ पैदा हो, पड़ोस में है, हमारे घर पे नहीं हो। वही बात ये भी कहना चाह रहे हैं अलग तरीके से कि भाई चलो ठीक है, घर वाले देखो, घर वालों का अपना नजरिया है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन इनको भी अपना जो आगे मिला है, इनको जो भगवान ये अच्छी तरीके से करें और बहुत बहुत आगे बढ़े,
इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और लास्ट Thank you so में much, sir. अभी आपसे एक आखिरी सवाल ये मैं पूछूंगा, अभी आप 9,500 किलोमीटर, ये पैरों की क्या हालत है, हाथों की क्या, शरीर की क्या? बहुत अच्छी है। कभी मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं 9,000 10,000 किलोमीटर पैदल चल दिन चुका पैदल हूँ। जिस दिन मैं पैदल चलना शुरू किया उस दिन मेरे दिमाग में कभी 10,000 या 16,000 का फिगर नहीं था। दिन का 30 किलोमीटर का फिगर होता है कि आज मुझे दिन के अपने काम को पूरा करना है। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, दिन में पूरे काम को कंप्लीट करता हूँ, रात को थक के सो जाता हूँ। मेरा ये जीवन चल रहा है। मैं इस चीज को देख ही नहीं रहा कि मुझे कहाँ जाना, कितना, क्योंकि अगर उस फिगर को देख लूंगा ना तो शायद डर आ जाएगा। तो मैंने अपने दिन को उसको एक दिन में कन्वर्ट किया। और मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि आप दुनिया की सबसे बड़े काम को करने की जाइए ना तो उसको सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए डे में। और जब डे को डिवाइड करेंगे तो उसको हावर्स में डिवाइड करिए। और जब वो हावर्स में डिवाइड होता है तो उसको मिनट में लेके आइए। क्या उस मिनट को आपने सही से यूटिलाइज किया? और अगर अपना हर मिनट आप यूटिलाइज करना सीख जाते हैं और आपको अपनी जिंदगी का कैलेंडर पता होता है कि आप आने वाले 1000 डे तक, मतलब 1000 दिन तक सुबह 6 बजे क्यों उठेंगे, आपके जिंदगी का जो 1000 दिन के बाद जो कैलेंडर डिजाइन होगा उसको पूरी दुनिया देखने वाली है। और मुझे लगता है कि आपको अपने जिंदगी में अपने कैलेंडर को डिजाइन करना चाहिए और अपने आप को वजह देनी चाहिए कि मुझे सुबह 6 बजे क्यों उठना है। अभी जनरली हम लोग जब 2 दिन के टूर पे भी जाते हैं कहीं पे भी, तो हमारा तो बैग का वजन काफ़ी अच्छा भारी भरकम हो जाता है। और फैमिली और बच्चों के साथ जाते हैं तो जाते हम 1 बैग के साथ हैं, आते 2 बैग 4 बैग के साथ में। तो आपके बैग की क्या हालत है? थोड़ा सा एक बार बैग उठाइए। थोड़ा सा बैग जरा उठा के देखते हैं इनका। काफी भारी भरकम तो है, 14-15 किलो करीब करीब वजन है। हाँ। क्या रख रखा है आपने इसमें इतना? इसमें किताबें हैं सबसे ज्यादा अंदर, और मेरे कपड़े हैं। बाकी मैं कुछ खाने पीने का सामान नहीं रखता। ऊपर जी यहाँ पर इस जगह पर आप टच करेंगे तो यहाँ पे हनुमान जी हैं। तो यही है जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं और मैं इनको ही लेके चल रहा हूँ। और मैंने इनसे एक बात बोली है कि भैया यही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सबसे पवित्र है, आप यहाँ पे रहेंगे, 1 साल बाद आपको निकालेंगे जब मैं 2 साल बाद पहुंचूंगा। और ये 17 kg के आसपास का वेट रहा है। अभी इसमें कुछ सामान निकाला गया, अभी फिर से इसमें ठंडी आ गया, विंटर आ गया, तो फिर से सारे कपड़े चेंज होंगे और नया सामान खरीदेंगे और बैग वगैरह भी चेंज करने का टाइम आ गया। 1 साल हो जाएगा इसको भी लिए हुए। तो चलो, तो अभी भाई साहब अलग अलग राज्यों में घूमेंगे, अलग अलग शहरों में आएंगे, जहाँ कहीं भी आपको दिखे तो मेरी ये गुजारिश है, ऐसे व्यक्तित्व अगर आपके नज़दीक में दिखते हैं तो उनके कम से कम रहने खाने पीने की थोड़ी बीमारी को व्यवस्था कर दी जाए, या उनसे थोड़ी, अगर आप कुछ भी नहीं कर सको तो थोड़ी 2 मीठे बोल ही अगर बोल लो ना तो भी उनको बड़ी खुशी हो जाती है। और जैसे इनका जीवन का ध्येय है कि हर एक आदमी एक पेड़ लगाए, तो एक आदम पेड़ अगर हम अपने जीवन में लगा सकें तो इनको बहुत ही खुशी होगी। और बहुत बहुत बधाई है श्याम जी भाई साहब को और नवीन जी को, जिन्होंने, इनके परिवार ने इनके लिए रहने की व्यवस्था की है। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, MP जोशी व्लॉग। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे से कमेंट अपने लिए, मेरे लिए, इस ब्लॉग चैनल्स के लिए डाल देना। जोशी ब्लॉग चैनल सर, MP जोशी ब्लॉग चैनल के लिए नीचे अपनी राय जरूर देना, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आते हैं हम पढ़ते हैं मोटिवेट तो हमारे अंदर मोटिवेशन अपने आप से। और इनके जो चैनल का जो है लिंक वो भी मैं इस डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब आप नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने जितने भी ग्रुप्स है उसमें इनके वीडियो को शेयर करें, यही हमारी विनती है। क्या नाम है एक बार आप बता देंगे? आशुतोष मोटिवेशन से आईडी है मेरी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे ट्वीट आते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, पूरे देश में क्या कुछ अच्छी चीज़ें तो मैं आपके साथ में लाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा और आप सबकी जिंदगी में हो सके तो थोड़ी सी सही पर वैल्यू ऐड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। बच्चों को देवता के रूप में पूजा जाता है, उसके लिए रक्षा करें, इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि इस भाई का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। जहाँ भी अपने वहाँ एरिया में आए तो उनका तन से, मन से, धन से सपोर्ट करके इस भाई का हौसला बुलंद करें, क्योंकि उन्होंने विश्वास में काम किया और दुनिया में विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। जय श्री राम।